भूत, प्रेत, जिन, आत्माएं, इनका भी अपना एक अलग संसार है जो हमारी सोच के परे होता है। कभी हम अनजाने में तो कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ हमारे और उनकी दुनिया के बीच के द्वार को खोल देती हैं। कुछ श्रापित वस्तुओं, जगह और आत्माओं का ताल्लुक सिर्फ नियति से नहीं बल्कि उनके साथ पहले हुई दुर्घटनाओं से भी होता है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में, जहां हम आपको बताएंगे वेदों और उस दुनिया से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और ज़रूरी बातें। तब तक के लिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म से जुड़े रहें, क्योंकि वो होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श या अमन। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कभी कभी उन चीज़ों का लगाव कभी हमारे दिल से जुदा नहीं होता जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं। फिर हम जिंदा रहें या ना रहें। हमारी आज की कहानी भी इसी वास्तविक घटना पर आधारित है। यश को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। आए दिन वो कोई ना कोई किताब लेकर आता और जब तक वो उसे ख़त्म करके पूरी तरह से उसकी कहानी को याद ना कर लेता, उस किताब को तब तक पढ़ता रहता। पिछले कुछ सालों से वो भूत और प्रेत की कहानियों को पढ़ रहा था। एक बार वो अपने बचपन के दोस्त रवि के साथ एक लाइब्रेरी में रहकर कुछ वक्त गुजार रहा था कि इतने में रवि कहता है, यार यश, ये बताओ, ये भूत प्रेत सच में होते हैं या लोग ऐसे ही डराते हैं? यश कहता है, यार अपना अपना मानना है। मैं तो बस अपनी इस कल्पनाओं की कहानियों में डूबा रहता हूँ, इन्हीं को सच्चाई मानता हूँ। अब दुनिया में ये लोग जिंदा हों या ना हो, मेरे लिए तो मेरी कहानी में सब होते हैं। रवि सवाल पूछ ही रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर सामने रखी किताब पर जाती है जिसका शीर्षक होता है प्रेत बाधाएं। नाम देखकर तुरंत रवि यश से सवाल करता है, यार ये भूत प्रेतों की भी बाधाएं होती हैं? अरे वाह, क्या बात है। यश उसकी तरफ घूर कर देख रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी किसी भी कहानियों का मजाक बनाए। रवि उस वक्त चुप हो गया। यश की एक आदत थी, वो हमेशा लाइब्रेरी से किताब परमानेंटली खरीद कर उसे पढ़ता था क्योंकि वो उसे याद करना चाहता था। आज यश को एक किताब मिली जिसको पहली नजर में देखने पर उसने बिना पढ़े उसे खरीद लिया, जिसका टाइटल था मेरा दर्द। इस टाइटल को देखकर वो किताब पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि वो भी अपना दर्द किसी से कह नहीं पाता था। तो उसने सोचा शायद इसे ही पढ़कर उसे अपना सा लगे। जब उसने पहला पन्ना खोलकर देखा तो उस किताब पर लिखा था, मेरा नाम राघव है और मेरी उम्र 25 साल है। लिखने का बहुत शौक रखता हूँ, तो सोचा अपनी जिंदगी की कहानी इसमें लिख दूं। इतना पढ़ते ही दोनों दोस्त अलग अलग अपने घर की ओर चल दिए। पर यश पता नहीं क्यों बेवजह उस किताब को देखकर कह रहा था, यार काश मैं भी अपने दर्द को लिख पाता, कितना अच्छा होता। खैर, इस किताब से ही काम चलाते हैं। रात के 11 बज रहे थे। यश उस किताब को जिसका टाइटल था मेरा दर्द, उसे लेकर उसका पहला पन्ना खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा था, मेरा नाम राघव है और मैं 25 साल का हूँ। लिखने का मैं बहुत शौक रखता हूँ, तो सोचा अपनी ज़िंदगी की कहानी इसमें लिख दूँ। मैं अकेला रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है। अब तो मुझे किसी से बात भी नहीं करने देते कोई। साल में अगर एक दो कोई इंसान मिल गए तो ठीक है, वरना मैं, मेरी कलम, मेरी डायरी और बस मैं लिखता हूँ। दरअसल राघव दिमाग से थोड़ा सा कमजोर था। एक एक्सीडेंट के चलते उसके दिमाग पर काफी गंभीर चोट आती है और उसके बाद से वो पागल खाने में ही रहता था। पर ऐसी हालत में भी उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता था। वो दीवार पर लिखता रहता, नहीं तो कहीं पर कुछ ना कुछ लिखता रहता।
एक दिन तो हद ही हो गई, उसने अपने ही खून से दीवार पर लिख दिया। ये सब देखते हुए उसके दोस्त कार्तिक ने उसे एक डायरी और एक कलम गिफ्ट करी ताकि उसका मन बहलता रहे। किताब की कुछ लाइनें ही बीती होंगी कि यश को नींद ने आ घेरा और अगली सुबह वो डोरबेल बजने पर उठा। कोई लगातार दरवाजे की घंटी को बजा रहा था। कौन है यार? आ रहे हैं। रुको, परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। यश जैसे ही दरवाजे को खोलता है, यश देखता है कि उसके सामने एक पार्सल पड़ा हुआ है जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। वो थोड़ा चौंक सा जाता है क्योंकि उसका बर्थडे अभी कुछ दिन पहले ही निकला होता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद किसी ने उसे सरप्राइज गिफ्ट दिया हो। उसने देखा उस पार्सल में एक डायरी और एक पेन था। काफी अजीब था क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसको इस तरह की चीजें गिफ्ट नहीं करी थी, पर वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि एक लेखक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी डायरी और पेन ही होता है। उसके बाद यश सारा काम खत्म करके घर जल्दी वापस आ जाता है और बिना देरी किए उस किताब के अगले पन्ने को पढ़ने के लिए बैठ जाता है। आज मेरा जन्मदिन है और आज मुझे गिफ्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त है कार्तिक, उसने मुझे डायरी और एक पेन दिया है। आज का दिन मैं सोच रहा था कि उसके साथ मनाऊं, लेकिन ये सब लोग ना मुझे पागल कहते हैं। मैं लिख तो रहा हूँ, इतना सब कुछ मैं लिख रहा हूँ, लोग फिर भी मुझे पागल कहते हैं। यहाँ पागल खाने में काम करने वाले लोग मेरी चीज़ों का मजाक बना रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मर जाओ आज तुम सब लोग। और उस दिन भगवान ने मेरा साथ दिया। वहाँ ना पूरा आग लग गई, पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बुरे काम का बुरा फल होता है। बस मेरी कहानी का कोई मजाक न बनाए। ये सब पढ़कर यश को थोड़ा अजीब जरूर लगा, मगर उसे कहीं जल्दी जाना था तो वो सो गया। अगले दिन उठने पर उसने देखा कि उसके फोन में 20 मिस कॉल्स थे। उसने सोचा कि शायद ये रवि होगा, पर ये सारे कॉल रवि की माँ के थे। कॉल करने पर रवि की माँ ने बताया कि रवि का अपने ही कमरे में कल शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे कमरे में आग लग गई। रवि इतनी बुरी तरीके से जल गया कि उसको पहचानना मुश्किल हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनने के बाद तो जैसे यश कुछ सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि रवि उसका बहुत ही प्यारा दोस्त होता है। एक हफ्ते के गहरे सदमे के बाद यश सोचता है कि थोड़ा सा अपना मन बहला लिया जाए। उसके बाद उसकी नजर उसी किताब पर पड़ती है जिसको वो कुछ दिन पहले रवि के साथ लेकर आया था। वो सोचता है कि शायद इस कहानी को पढ़कर वो थोड़ा सा संभल जाए। उसने फिर से किताब उसी पन्ने से जारी रखी जहां पर उसने छोड़ी थी। इस बार किताब के मुश्किल से 1 आध पन्ने ही बचे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने किताब के उन पन्नों को पलटा वो हैरान रह गया। उसमें लिखा था, आज मैं नाराज हूँ। यहाँ काम करने वाले लोगों ने मुझे इंजेक्शन दिया, वो भी तब जब मैं कहानी लिख रहा था। मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये लोग मुझे बेवजह सताते हैं। आज मैं भागने वाला हूँ और ये बात सिर्फ इसको पढ़ने वाले को पता है। मैं भागूंगा, मैं पक्का भागूंगा। यश आखिरी पन्ने पर देखता है तो लिखा होता है, यार ये इन लोगों ने मुझे फिर पकड़ लिया। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी ये लोग मुझे मारते हैं। और आज तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई तो मेरे साथ नहीं था, लेकिन मेरी डायरी और मेरी कलम थी मेरे साथ। मुझे पता है कि मेरा साथ देती, लेकिन उन लोगों ने डायरी को फेंक दिया। लेकिन कलम, ये तो मेरे साथ थी। इसने क्यों नहीं किया कुछ? बोलो कलम, क्यों नहीं किया? बोलो। अब तुम मेरी जगह आकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे दरवाजा खोलो यश, दरवाजा खोलो भाई। क्या हुआ? अरे मैं शौर्य हूं भाई, दरवाजा तो खोलो।
यार बड़ी देर हो गई है, दरवाजा ही नहीं खोल रहा है ये। लगता है तोड़ना पड़ेगा। दरवाजे के खुलते ही शौर्य की आंखें कुछ देर के लिए वहीं थम जाती हैं। उसने देखा कि यश के सामने एक खाली किताब पड़ी है और उसने अपने ही गले में अपने हाथ से पेन को जोर से धंसाकर खुद को मार डाला है। एक साल बाद दिव्यता लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही थी कि इतने में वो एक किताब से टकरा जाती है और इसका शीर्षक होता है मेरा दर्द। अगर आप भी इस टाइटल के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।